लिमिटेड गोल क्रिएट्स लिमिटेड लाइफ्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक की आउटकम। हमारे साथ क्या होता है कि हम अपना आउटकम, अपना गोल्स एक लिमिटेड कर देते हैं। देयर आर अनलिमिटेड आउटकम। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अनलिमिटेड आउटकम है, लेकिन आउटकम क्या होना चाहिए, आउटकम को कैसे डिसाइड करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं सुबोध नैथानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आउटकम क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ आउटकम। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, उसका जो है उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या चाहिए उससे, ठीक है, ये आउटकम है। और ज़्यादातर लोग क्या होता है कि आउटकम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेट योर आउटकम इन ए पॉजिटिव टर्म्स। से व्हाट डू यू वांट इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट यू डोंट वांट। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि वो जो उनको नहीं चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे सुना कि मैं तो चाहता हूँ कि भगवान बीमारी ना दे, मुझे बीमारी ना दे, मुझे फेल नहीं होना, ठीक है, मुझे बीमार नहीं रहना, मुझे फेल नहीं होना, मुझे अनसक्सेसफुल नहीं रहना। ये सारे ऐसे आउटकम लोग डिसाइड करते हैं, जबकि आपका आउटकम क्या है, आउटकम हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूं, तो ये आपका सही आउटकम नहीं है। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, राइट। अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो आपको ये नहीं कहना कि मैं फेल नहीं होना चाहता हूं, आपको ये कहना है कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी सक्सेस, आई एम गोइंग टू बी सक्सेस। आपका आउटकम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। दूसरा नंबर है कि एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आपका जो आउटकम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन उसका स्पेसिफिक क्या है, कितना अमीर। अमीर बनने की आपकी नज़रों में अमीर की डेफिनेशन क्या है। अगर आप आज 10,000 रुपये कमा रहे हैं, कल 20 कमाने लग जाए, तो इसका मतलब तो आप हो गए अमीर। फिर आपका माइंड कहेगा कि हो गया, जो आप चाहते थे वो हो गया। लेकिन आपका स्पेसिफिक आउटकम होना चाहिए कि आप कितने अमीर, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितने सक्सेसफुल होना चाहते हो, कितना नाम कमाना चाहते हो, कितना फेम कमाना चाहते हो, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि हम अगर घर से निकलते, अगर हमें कहीं जाना है, तो हमें पता होता ना कि हमें स्पेसिफिक, भाई हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या इस शहर से उस शहर जाना है, तो उसी के हिसाब से तो हम रिसोर्सेज तैयार करेंगे। ट्रेन की टिकट लेंगे या प्लेन की टिकट लेंगे, उसी हिसाब से तो हम मैनेज करेंगे। और अगर हम निकल पड़े कि कहीं भी चल दिए बस, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका आउटकम हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तीसरा नंबर है हैव ए एविडेंस प्रोसीजर। आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि आप अपने गोल तक पहुंच चुके हैं या आपका आउटकम पूरा हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, तो आप कैसे पता चलेगा कि आपके गोल, आपका लक्ष्य पूरा हो गया, आप वहां पहुंच गए जहां आपको पहुंचना चाहिए था। आपने देखा होगा ना कि जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमने कुछ ना कुछ विजुलाइज किया होता, कुछ ना कुछ पिक्चर बनाई होती है किसी जगह की, कि रास्ते में ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी, ये शहर आएगा, ये शहर आएगा, इसका मतलब हम अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो वैसे ही लाइफ में भी होता है। विजुलाइज कीजिए कि जब आपका आउटकम मिल जाएगा तो आप कैसा फील करोगे, आप कैसा महसूस करोगे, आपको कैसा लगेगा, आपको कितनी खुशी होगी, आपको क्या क्या आपकी फीलिंग्स होगी। ये सारा आपका एक प्रोसीजर, आपके पास जो एविडेंस होने चाहिए इसके, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग कहते हैं कि मैं भाई मुझे ये चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का स्पेसिफिक नहीं है कि क्या चाहिए। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम एक ऐसे अनजान शहर में एक ऐसे अनजान आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका कि हमें सिर्फ नाम पता है, ना उसकी शक्ल पता है, ना उसका घर का एड्रेस है, और कुछ भी नहीं पता, बस उसको ढूंढने निकले। तो आप बताओ क्या हमें वो मिल पाएगा? और अगर वो मिल भी गया, हो सकता है वो हमारे सामने हो, तो क्या हम उसको पहचान पाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ का हमारे जो माइंड में है, जो पिक्चर होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं सक्सेस हो गया। उसकी फीलिंग ऐसे होगी, उसके मैं ऐसा जो है महसूस करूँगा, ऐसा मेरा ऐसे मेरे अंदर जो है बदलाव आएंगे, राइट। तो आउटपुट वो हमारा जो है प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, एविडेंस हमें पता होना चाहिए कि ये होगा लाइफ में, तो इसका मतलब मैं समझूंगा मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इतना जो है नॉलेज एक्वायर कर लूँगा, इतना जो है जो भी मेरा आउटपुट है, राइट। तो उसका एक प्रोसीजर, एविडेंस प्रोसीजर होना चाहिए। तीसरा नंबर है बी इन कंट्रोल। आपका जो आउटकम है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया आपको पीछे खींचने के लिए बहुत कोशिश करेगी, लेकिन आप क्या सोचते हो, पता चला कि आप कुछ चाहते हैं, बीच में से कोई और मिला, उसने कहा कि नहीं दूसरी जगह चलते हैं, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, राइट। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोलर आपके हाथ में होना चाहिए, न कि किसी दूसरे के हाथ में, कि वो जैसे चाहे आपको जिधर मर्जी घुमा ले, राइट। तो आपको अपने कंट्रोल में रहना है। चौथा नंबर है वेरीफाई दैट योर आउटकम्स इज इकोलॉजिकली साउंड्स एंड डिजायरेबल। योर आउटकम इज इकोलॉजिकली साउंड्स एंड डिजायरेबल। इकोलॉजिकल क्या होता है? इको आपने सुना होगा ना, इको जो गूंज होती है, इको जो है जैसे वाई होता है ना, वाई। कोई भी गोल सेट करने के लिए वाई शुड बी स्ट्रांग। सबसे पहले वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको क्यों जाना है, अगर आपको कुछ करना है तो क्यों करना है। कैसे तो बाद में आता है, कैसे करेंगे ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन क्यों अगर आपका स्ट्रांग है, वाई अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप जो है जहां आपको जाना है वहां जाएंगे, जो आपको करना है वो करेंगे, राइट। तो वाई शुड बी स्ट्रांग। और ये जो इकोलॉजी है ये वाई की एकदम अपोजिट होती है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि वाई मेरा वाई स्ट्रांग है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना, बहुत सक्सेसफुल होना, तो आपको वाई स्ट्रांग है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे वहाँ जाना है, आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन इकोलॉजी आपको रोकती है। कई बार आपको ये लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, अगर तो मेरी लाइफ ये नहीं रहेगी, अगर मैं सेलिब्रिटी बन गया तो मेरी लाइफ ये नहीं रहेगी, फिर मुझे जो मेरी पुरानी जगह है, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो पुराने लोग हैं, मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा, मुझे एक अलग लेवल पे चला जाऊंगा तो ये सारे लोग मुझसे छूट जाएंगे। और ये इकोलॉजी आपको रोकना शुरू कर देती है, क्योंकि हम कभी भी जो है हम चेंज का हमेशा हम अपोज करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि वो लाइफ में कुछ भी बदलाव हो रहा है ना, जो काम हम लगातार करते जा रहे हैं उसी काम में हम कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। और जो भी चेंजेज होते हैं लाइफ में, कुछ चेंजेज आते हैं तो हम उसको हमेशा उसको अपोज करते हैं। तो ये इकोलॉजी हमें वहाँ रोक लेती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आउटकम है ना वो इकोलॉजिकली भी डिजायरेबल होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए कि हाँ मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। मतलब सपोज करो कि आपको तरक्की मिलती है, आपको अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना होता है, राइट। दूसरे शहर में जाना होता है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। अब वहाँ चले तो जाते हो आप अच्छे पैकेज के चक्कर में, लेकिन आपकी इकोलॉजी आपको यहाँ छोड़ देती है, क्योंकि आपको अपने परिवार को छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, और फिर कहीं ना कहीं आप वहाँ से लौट के आ जाते हो, राइट। तो इकोलॉजिकली डिजायरेबल होना चाहिए आपका आउटपुट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हो सकता, आशा है आपको पसंद आया होगा।
राइट। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।